उसके लिए प्राची के पास रुक करेंगे। जी प्राची, क्या है अगला सवाल? बिल्कुल रोहित जी, ठीक कहा आपने कि अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगला सवाल है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। मुख्यमंत्री पद के लिए उत्तराखंड के लोगों की पहली पसंद कौन है, ये अगला सवाल है रोहित जी। बिल्कुल, तो आइए इस सवाल का जवाब देख लेते हैं, जो क्योंकि बहुत इस सवाल का जो जवाब था इसका इंतजार दर्शकों को था लंबे अरसे से। पुष्कर सिंह धामी 28% लोगों का कहना है कि वो पहली पसंद है बतौर मुख्यमंत्री। हरीश रावत 31%। आप देखिए, हरीश रावत सबसे आगे, जबकि पार्टी उनके पीछे, लेकिन वो आगे। ये आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है। और 18% कहते हैं अनिल बलूनी, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, 18% लोग उन्हें भी बतौर मुख्यमंत्री पसंद कर रहे हैं। 9% का कहना है कर्नल अजय कुठियाल, आम आदमी पार्टी। अब देखिए आंकड़ा भी मिलता जुलता है, 11% अगर वोट बैंक मिल रहा है, 9% लोग यहाँ कह रहे हैं। इसके अलावा भुवन चंद्र खंडूरी 4% लोगों का कहना है। तो ये वो आंकड़ा आपके सामने निकलकर सामने आ रहा है। सतपाल महाराज 2% और अन्य 8%। इससे जुड़ी बड़ी खबर के लिए बार फिर से मैं रुक करूंगा अवधेश का। जी अवधेश। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पद को लेकर जो सर्वे में आंकड़ा आया है वाकई चौंकाने वाला और दिलचस्प है कि पूर्व मुख्यमंत्री ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 28% लोग पसंद करते हैं, जबकि हरीश रावत को 31% लोग मानते हैं कि बेहतर मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अनिल बलूनी को 18% लोग पहली पसंद मानते हैं, जबकि कर्नल अजय कोठियाल को 9% लोग मानते हैं कि बेहतर मुख्यमंत्री हो सकते हैं। रोहित जी बिल्कुल, और अब जल्दी से आगे बढ़ते आपको दिखाते हैं कि पिछले 3 महीने में कितना बदलाव हुआ, क्योंकि हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं, हम लगातार सर्वे कर रहे हैं। देखिए, पुष्कर सिंह धामी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का यह आंकड़ा हम दिखा रहे हैं। सितंबर में 23% लोगों का कहना था कि पुष्कर सिंह धामी उनकी पहली पसंद है। अक्टूबर में 24% लोगों ने कहा था कि पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्यमंत्री उनकी पहली पसंद है। और नवंबर 28 में, अगर अब नवंबर की अगर हम बात करें, नवंबर के महीने में, तो 28% लोगों का कहना है कि पुष्कर सिंह धामी उनकी पहली पसंद है। यानी बतौर मुख्यमंत्री वो उनकी रेटिंग में लगातार बदलाव हो रहा है, इजाफा हो रहा है, वो बढ़ रही है। 23 से 28% तक वो पहुंच गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हरीश रावत की बात भी कर लेते हैं। देखिए, हरीश रावत की अगर बात करें तो सितंबर में 31% लोगों का कहना था, अक्टूबर में 37% लोगों ने कहा कि वो पहली पसंद है, और नवंबर आते आते फिर 31% लोग कह रहे हैं कि हरीश रावत बतौर मुख्यमंत्री उनकी पहली पसंद है। तो ये सितंबर से लेकर नवंबर तक का जो अंतर है वो हम दिखा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पिछले 3 महीने में कितना बदलाव हुआ। अनिल बलूनी की अगर हम बात करें, सितंबर में 19% लोग बतौर मुख्यमंत्री उनकी पहली पसंद थे, अक्टूबर में भी 19% लोगों ने कहा, नवंबर में 18% लोगों ने कहा। अब आगे बढ़िए, आम आदमी पार्टी की बात करें, कर्नल अजय कोठियाल, जो कि उनके मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है। कर्नल अजय कोठियाल की बात करें तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, देखिए सितंबर में 10%, अक्टूबर में 10%, लेकिन नवंबर में बतौर मुख्यमंत्री सिर्फ 9% लोग हैं जो उनको पसंद कर रहे हैं, जो उनको पहली पसंद के तौर पर देख रहे हैं। तो बिल्कुल तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से हम रुक करेंगे फाइनल रिएक्शन के लिए। सुरेश जोशी साहब, क्या कहना है जो मुख्यमंत्री को लेकर जो रेटिंग आई और तमाम चीजें, जी बताइए। रोहित जी, देखिए, अगर मैं आप ही की रेटिंग पे भी बात करूं, आपने संतुष्ट और अति संतुष्ट इस तरह के अपने जो एक वो बना रखे हैं, डाटाज बना रखे हैं। पहली बात तो आपने सरकार के कामकाज को लेकर के कही, तो 58% लगभग लोग जो है कि सरकार के काम से बहुत संतुष्ट और संतुष्ट हैं, ये आपका सर्वे दिखा रहा है जी। फिर आपने मुख्यमंत्री जी के काम की संतुष्ट और असंतुष्ट वाली बात रखी, तो उस पर भी अति संतुष्ट और संतुष्ट दोनों मिलाकर के वो भी 57 और 58% जा रहा है। यानी आप मानिए कि 50% से ऊपर सरकार से भी लोग संतुष्ट हैं और मुख्यमंत्री से भी लोग संतुष्ट हैं। यानी दोनों पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी से लोग संतुष्ट हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से संतुष्ट हैं। अगर उसी का आप विपक्ष में देखते हैं तो विपक्ष में वो संख्या 50% से भी नीचे आ रही है। अब उसमें एक तीसरा जो विषय आपने माननीय मुख्यमंत्री जी वाला कहा, जो वर्तमान के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, उनको मुख्यमंत्री बने मात्र 3 महीने हुए हैं। 3 महीने में उनकी रेटिंग लगातार बढ़ रही है। और आपने ही जैसे इस पर दिखाया कि जो हरीश रावत कांग्रेस का बड़ा चेहरा है और 1980 से लगातार इस प्रदेश में बड़ी राजनीति कर रहे हैं, इनकी रेटिंग घट रही है। तो यानी आप इससे बहुत स्पष्ट तौर पर आपका जो सर्वे बतला रहा है
ये सच में ये बतला रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अब इसी में भी अगर आप मुख्यमंत्री वाले सर्वे में भी देखते हैं तो इसमें आप 18% अनिल बलूनी जी को दिखा रहे हैं, 28% पुष्कर सिंह धामी जी को दिखा रहे हैं, 2% आप सतपाल जी को, 2% खंडूरी जी को। तो अगर इन सबको भी जोड़ लें तो भारतीय जनता पार्टी यहां भी 50% से ऊपर जा रही है। ठीक है, आपका कहना है कि मिलाकर के आपके पास बढ़त है, आपके पास एज है। अब मैं मथुरादत्त जोशी साहब के पास होऊंगा। जोशी साहब, बड़ी अलग तस्वीर, हरीश रावत साहब की लोकप्रियता सबसे आगे, पार्टी से भी आगे, क्या कहना आपका? निश्चित रूप से हरीश रावत जी का अपना एक राजनीतिक जो स्तर है वो बहुत ऊंचा स्तर है। उन्होंने इस प्रदेश में बहुत लंबे समय से वो राजनीति कर रहे हैं और एज मुख्यमंत्री के जब मुख्यमंत्री थे तो तब भी उनका जिस तरह से जनता के बीच में पकड़ थी वो भी बढ़त है। और जो आपकी बढ़त दिख रही है पिछले और आज के अगर अनुपात में रहें तो जिस स्थिति में हरीश रावत जी पहले थे निश्चित रूप से उस स्थिति में आज भी है और वो बढ़त अब होगी। देखेगा इस समय राजनीतिक दलों की जो विचारधारा की असली लड़ाई है वो अब सामने आएगी। चुनाव प्रचार चलेगा और एक दूसरे का आकलन करने की स्थिति अब बनेगी। किसी भी स्थिति में कांग्रेस पीछे नहीं है। कांग्रेस ने डे बाय डे अपनी बढ़त बनाई है और आज भी कांग्रेस बढ़त में, चाहे मुख्यमंत्री के तौर पर ले लें, कांग्रेस ने बढ़त हासिल की है और चाहे आपके परसेंटेज के बारे में भी देख लें, वोट परसेंट प्राप्त करने के बारे में भी हम देखें तो कांग्रेस ने पहले की अपेक्षा बढ़त ली है और निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि बढ़त कल और बढ़ेगी। और सरकार के कामकाज से लोग बहुत संतुष्ट नहीं हैं और वो बार बार सरकार जो आगे बढ़ते हम जा रहे हैं तो सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है, चाहे नौजवानों का हो, बेरोजगारों का हो, किसानों का हो, व्यापारियों का। ठीक है सुरेश जी, आपका कहना है कि ये चीजें सामने आ रही हैं। अब मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, वक्त कम है सर। अमित जोशी के पास आऊंगा। जी अमित, आपका रिएक्शन इस पर? सर देखिए, एक बात तो समझना पड़ेगा कि उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री बदले हैं, एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि हम भाजपा को चूज करें, दूसरा ऑप्शन ये है कि हम कांग्रेस को ऐसी पार्टी को चूज करें जो कि बाकायदा कैमरे के आगे आके बोलती है कि भाई जो कमाना है कमा लो। अब दूसरी बात यह है कि हमारे पास एक चंद्र कोटियाल के रूप में उत्तराखंड का एक मॉडल है, नवनिर्माण का मॉडल है और जहाँ जहाँ पर गाँव में जहाँ जहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं वहाँ पर लोग स्वागत कर रहे हैं। लोग बाकायदा इस बात पे पलक पाँव में दिखा के बैठे हुए हैं कि कोई तो आए जो भाजपा और कांग्रेस की लूट से हमें निजात दिलाए। तो वो जो गैप है वो हमें एक जो वैक्यूम है हमें एक पूरा पाथवे दे रहा है। हमारे पास एक दिल्ली मॉडल है जहाँ पर शिक्षा की बात होती है, जहाँ पर स्वास्थ्य की बात होती है, जहाँ पर रोजगार की बात होती है, जहाँ पर पलायन की बात होती है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। तो ये उत्तराखंड के अंदर आप समझेंगे पिछले 21 सालों में भाजपा 10 साल रही, 11 साल ये रही, कांग्रेस रही, उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाए। तो जो रास्ता है ना, जो गाँव जाके आप जनभावनाओं को समझेंगे, जब आप पहुंचेंगे, मैं आपके सर्वे को का सम्मान कर रहा हूँ, बिल्कुल सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन जब हम जा रहे हैं 22 लाख लोग अभी तक हमारे साथ कन्फाइड कर चुके हैं बिजली एक्टिविटी के माध्यम से या रोजगार गारंटी के माध्यम से तमाम तरह के लोग आ रहे हैं। तो उसके साथ साथ एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी सरप्राइज फैक्टर है, इस बात को मान के चलिए। ये पहला चुनाव जब दिल्ली में था तब भी आम आदमी पार्टी सरप्राइज फैक्टर थी, हमको तब भी नकारा गया, लेकिन आम आदमी पार्टी एक सरप्राइज फैक्टर है चुनाव में, 2022 चुनाव में आम आदमी पार्टी सरप्राइज फैक्टर को पाएगी। ठीक है अमित जोशी साहब, अब मैं आपको भी रोकता हूं, जल्दी से 2 और सवाल हैं, उनके नतीजे मैं चाहूंगा कि आप लोग भी हमारे बीच बैठकर देखें। बहरहाल आपने अपनी अपनी राय रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं चाहूंगा। लेकिन ये